हनुमान बेनीवाल दूसरे नेताओं से कुछ अलग हटकर प्लानिंग करते हैं और किस तरह से आरएलपी को तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में हलचल मचा रहा है। अब एक और मास्टर प्लान हम आपके लिए लेकर आए हैं जो संवाद न्यूज पर एक्सपोज हम कर रहे हैं। समझिएगा इस मास्टर प्लान को पूरा अच्छे से, तो समझेंगे आप कि 2028 के बड़े बड़े गेम्स में से हनुमान बेनीवाल का मास्टर प्लान कैसा बन चुका है। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, क्या कहते हैं आप? ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं अभी बेनीवाल और मोदी जी के मीटिंग की, ये भले ही पुरानी हो, लेकिन जो अब मास्टर प्लान में ये जो तस्वीर आप दिखाने वाले हैं, नई तस्वीर क्या है वो? देखिए, आप अगर राजनीति को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सारे बिंदु मिलाकर समझने पड़ेंगे, सारे समीकरण मिला के समझने पड़ेंगे, सारी अभी होने वाली घटनाओं को सोचकर और पुराने सारे नतीजों को उसके साथ मिलाकर देखना पड़ेगा। और अगर इन सारे पैरामीटर्स पर हम फिलहाल जो राजस्थान की राजनीति हो रही है उसे देखें तो क्या समझ में आता है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि 0 विधायक की संख्या होने के बावजूद बेनीवाल राजस्थान के मुद्दों को लेकर इतने सक्रिय क्यों हैं, जबकि सांसद वो नागौर के हैं, बैठते वो दिल्ली में हैं। फिर वो राजस्थान को लेकर इतने ज्यादा सक्रिय क्यों हैं? राजस्थान के छोटे से छोटा मुद्दा आप समझ लीजिए, जोजरी से लेकर लूणी से लेकर एसआई भर्ती से लेकर बिश्नोई समाज के मुद्दों से लेकर माली समाज के मुद्दों तक क्यों इतने एक्टिव हैं हनुमान बेनीवाल? जब इस सवाल को सोचते हैं, फिर दूसरी चीज इसको सोचते हैं कि हनुमान बेनीवाल के विधानसभा में 0 विधायक, 25 में से 25 सीटें लगातार आने वाली, लगातार 2 बार लाने वाली भाजपा के मात्र 14 लोकसभा सीटें आना, दोनों के लिए एक तरह से बुरी सिचुएशन हो गई थी। दोनों ये समझ चुके हैं ना कांग्रेस के साथ जाना बेनीवाल के लिए ठीक था और ना बेनीवाल को छोड़ना भाजपा के लिए ठीक रहा। ये दोनों ही समझ चुके हैं। अब जिस तरह से हनुमान बेनीवाल राजस्थान के हर मुद्दे पे काम कर रहे हैं और मुख्य विपक्ष कांग्रेस काम नहीं कर रहा, तो लोग ये समझ चुके हैं कि सबसे अच्छा विपक्ष राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ही हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे में लोग कांग्रेस को वोट ना देकर, कांग्रेस का वोट काट कर वो हनुमान बेनीवाल को वोट देते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? वो फायदा बीजेपी को होगा। कैसे? क्योंकि कांग्रेस के अगर वोट कटेंगे तो बीजेपी की जीत पक्की होगी। अब कांग्रेस के वोट ज्यादातर जगह काट देंगे हनुमान बेनीवाल। आप इसको इस चीज से भी समझिए कि वो हनुमान बेनीवाल जो अब तक नागौर और बाड़मेर तक सीमित थे, क्यों वो इधर बीकानेर, उधर हनुमानगढ़ और उधर श्रीगंगानगर तक जा रहे हैं, क्यों अपने पैर पसार रहे हैं? इसकी वजह एक ये भी है कि हनुमान बेनीवाल इस बार लोकसभा में भी ज्यादा सीटें मांगेंगे। वो बाड़मेर भी मांगेंगे, वो मांगेंगे बीजेपी से, बाड़मेर भी मांगेंगे, वो मांगेंगे नागौर भी, वो मांग सकते हैं बीकानेर भी, वो मांगेंगे हनुमानगढ़ भी। अगर ये 4-5 सीटें वो मांगते और बीजेपी उनको दे देती है तो वो बीजेपी के साथ मिलकर बड़ा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और स्टेट में भले ही वो बीजेपी के साथ ना आए जैसा वो पहले कर रहे थे और एनडीए का घटक बन जाए। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट हनुमान बेनीवाल को होगा कि बाकी सीटों पर हनुमान बेनीवाल उनके लिए प्रचार करेंगे, भाजपा के लिए, और इन 4 सीटों पर भाजपा बेनीवाल के लिए प्रचार करेगी और इससे उनकी 25 सीटें और इनकी 4 सीटें लोकसभा में आ सकती हैं। बहुत तगड़ा गणित आप समझा रहे हैं। और आप दूसरी तरफ से ये समझिए कि इससे कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की ये जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं विधायक भी बढ़ेंगे। अगर वो 7-8 सीटों पर पहले लड़के या 7-8 सीटों से ज्यादा पे लड़के 7-8 सीटें जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ताकत पता चल जाएगी। हनुमान बेनीवाल के विधायक बढ़ते हैं, बीजेपी के लोकसभा सीटें बढ़ती है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। तीसरी और बड़ी, सबसे बड़ी गणित हम समझें, हनुमान बेनीवाल इस वक्त तक इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के साथ कर चुके हैं, आजाद समाज पार्टी के साथ और एनडीए के साथ। इन सब में सबसे ज्यादा सफल गठबंधन एनडीए वाला गठबंधन रहा था। ये हिस्ट्री उनके दिमाग में है। एक और समीकरण समझिए, आगे आने वाले वक्त में ज्यादा
सरकार बनने के चांसेस आज भी एनडीए के पास है, क्योंकि एनडीए के पास फंड्स हैं, एनडीए के पास चुनाव लड़ने की रणनीति है, एनडीए के पास नरेंद्र मोदी है। अगर उनके साथ बने रहते हैं तो हनुमान बेनीवाल भी अपने इलाकों के ज्यादा से ज्यादा काम करवा पाएंगे, जैसा कि वो करते हैं। जैसा कि वो नागौर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे ज्यादा देश में बजट लेकर आए थे, और बीजेपी उनको ऑलरेडी बहुत तवज्जो देती है। भले ही पेपर्स में, विजुअल्स में, खबरों में एनडीए से वो अलग हो चुके हो, लेकिन नितिन गडकरी के पास जाते आपने उनको देखा होगा, आशुतोष के बर्थडे में सारे लोगों को आते देखा होगा, तो करीबियां आज भी वैसी ही है। ये सारे समीकरणों को समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, बूझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गठबंधन होना यथासंभव है। राजनीति के समीकरण जो कोई भी थोड़ा बहुत समझता है उनको पता है कि ये बिल्कुल होना तय है। और इन सब में सबसे बड़ा प्रूफ ये कि हनुमान बेनीवाल खुद लोकसभा में खड़े होकर ये बात कह चुके हैं जी कि हमारे साथ थे बीजेपी, तब उनके 25 में से 25 आए थे और तभी आएंगे। तो कहीं और कई मौकों पर वैसे भी हनुमान बेनीवाल कांग्रेस का ही सुपड़ा साफ करते हुए नजर आते हैं। फिर चाहे वो छात्र राजनीति से, हरियाणा का चुनाव हो तो उन्होंने कांग्रेस को हराया अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर, जबकि दोनों ही इंडिया गठबंधन में थे। और आप हर जगह देख लीजिए इसी तरह के सर्कमस्टेंसेस आपको दिखेंगे। ये है वो असली मास्टर प्लान जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किस कदर हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से अपना 100% दे चुके हैं इस मास्टर प्लान को, और 2028 में कम बैक करना जो उनका सपना है राजस्थान में दोबारा से आने का, उसको अब देखते हैं कि किस तरीके से कारगर साबित होता है। अभी भी वक्त है, बहुत सी रणनीतियां बनेगी और भी बहुत सारी चीजें और स्ट्रैटेजीज इस मास्टर प्लान में एड ऑन होती जाएगी। क्या कहेंगे आप इस प्लान के बारे में, बताइएगा जरूर। अगर आपको पूरा डिटेल में समझने के बाद समझ में आ गया हो तो रखिएगा राय जरूर कॉमेंट बॉक्स में, और ऐसे वीडियोज के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।